Hello guys, this is Renu Gehlot and welcome to our YouTube channel DMLT Lab. Today we are going to discuss about MCQs, question and answer of heart. हार्ट टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन एवं आंसर है आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को हार्ट टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज है अच्छी बात है, वो लोग ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बट जिन लोगों को हार्ट टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज नहीं है वो लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करें एंड हार्ट की कंप्लीट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ले एंड देन वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन्हें बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है हमारे हार्ट का पेस मेकर किसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेस मेकर का फंक्शन क्या होता है। पेस मेकर क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे ह्यूमन हार्ट तो होता है मायोजेनिक होता है, तो हमारा हार्ट के कहीं से भी इम्पल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। बट हमारे हार्ट में कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जो जिनका डिसाइड होता है कि यह इतने इम्पल्स जनरेट करेंगे। जैसे कि हमारा जो एसए नोड होता है वह क्या करता है, 60 to 100 इम्पल्स जनरेट करने की एबिलिटी रखता है पर मिनट। ओके, फिर उसके बाद में होता है एवी नोड। एवी नोड जो होता है 40 to 60 इम्पल्स जनरेट करता है पर मिनट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पुरकिंजी फाइबर। पुरकिंजी फाइबर जो होते हैं इससे कम इम्पल्स जनरेट करते हैं एंड देन बंडल ऑफ हिस, ये भी और थोड़ा कम इम्पल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जो हमारा एसे नोड होता है वह क्या होता है, उसके पास में एक ऐसी एबिलिटी होती है, वह सबसे ज्यादा अमाउंट में इम्पल्स जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो 60 to 100 इम्पल्स जनरेट करने की एबिलिटी होती है किसकी, एसे नोड की। इसी कारण से जो हमारा एसे नोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए ये हमारे हार्ट में कहाँ 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो हमारे राइट चैम्बर में, राइट एट्रियम में ये क्या होता है, अपर राइट साइड में, राइट एंड अपर साइड में होता है। ठीक है, और एवी नोड कहाँ होता है, यहाँ होता है एवी नोड। ठीक है, और राइट तो और हमारा जो एसे नोड क्या करता है, सबसे ज्यादा एबिलिटी किसकी होती है इम्पल्स जनरेट करने की, एसे नोड की, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। ए दे रखा है एसे नोड, बी दे रखा है एवी नोड, सी दे रखा है पुरकिंजी फाइबर एंड डी दे रखा है बंडल ऑफ हिस। जैसे कि मैंने आपको बताया एसे नोड के पास में एबिलिटी होती है सबसे ज्यादा इम्पल्स जनरेट करने की, तो हमारा आंसर इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ए एसे नोड। अब हमारा क्वेश्चन है हार्ट हैज अ डैश चैम्बर। हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, मैं आपको इन लोगों को फिर बता रही हूँ। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड तो कोई भी नॉलेज नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर लिंक दिया गया है, वहां पर लिंक पर क्लिक करें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने वीडियो के अंदर बताया गया है कि हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। यही बात मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही बताई है, हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, 2 अपर चैम्बर होते हैं, स्मॉल चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और 2 लोअर चैम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हार्ट हैज अ डैश चैम्बर। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट ए 4, बी दे रखा है 2, सी दे रखा है 3 एंड डी दे रखा है 6। तो हमें पता है हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4, तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरिकार्डियम इज अ डैश लेयर ऑफ हार्ट। जब मैंने वीडियो में पढ़ाया था या फिर आपने कहीं और से भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जिसे मान लीजिए ये हमारा हार्ट है। ठीक है, इसके अंदर 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, अब क्या है, इसके पास में क्या होती है, 3 लेयर होती है। ठीक है, ये सेकंड लेयर हो गई और ये थर्ड लेयर हो गई। ठीक है, हमारा हार्ट जो होता है 3 लेयर से प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, तो जब से सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, और जो मिडिल लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, तो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए 3 लेयर होती है, हार्ट की कवरिंग होती है, मतलब 3 लेयर होती है जो क्या करती है, हार्ट को कवरिंग प्रोवाइड करती है। उस कवरिंग से क्या होता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है ना, तो 3 लेयर कौन कौन सी होती है, 3 कवरिंग कौन कौन सी होती है, आउटर मोस्ट होती है पेरिकार्डियम, फिर होती है मिडिल मायोकार्डियम, इनर मोस्ट होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, तो सबसे हमारे पास पूछा है क्वेश्चन में पेरिकार्डियम इज अ डैश लेयर ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन दे रखा है आउटर लेयर, बी दे रखा है मिडिल, सी दे रखा है इनर मोस्ट लेयर एंड डी दे रखा है नन ऑफ दीज। जैसे कि मैंने आपको बताया पेरिकार्डियम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, तो हमारा ए आंसर क्या है, करेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करें, कंप्लीट वीडियो देखें एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एंडोकार्डियम इज द डैश लेयर ऑफ द हार्ट। मैंने अभी आपको बताया हमारा हार्ट है ये। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हार्ट हो गया।
ठीक है, 3 लेयर होती है। आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम, मिडिल होती है मायोकार्डियम एंड इनर मोस्ट होती है एंडोकार्डियम। क्वेश्चन में हमसे पूछा एंडोकार्डियम इज अ डैश लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा आउटर लेयर, बी ऑप्शन दे रखा मिडिल लेयर, सी ऑप्शन दे रखा इनर मोस्ट लेयर एंड डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीस। तो हमारा आंसर सी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है हार्ट इज अ प्रेजेंट इन डैश कैविटी। हमारा हार्ट जो होता है कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हमारा हार्ट जो होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन दे रखा है थोरेसिक कैविटी, बी दे रखा है एब्डोमिनल कैविटी, सी दे रखा है पेल्विक रीजन एंड डी दे रखा है पेरिटोनियम स्पेस। तो हमारा ए आंसर क्या है, ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटफ्लो चैम्बर ऑफ हार्ट इज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हमारे हार्ट का आउटफ्लो चैम्बर क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ और अभी और बता रही हूँ कि हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होती है, अयोटा होती है और वह कंप्लीट ब्लड को कहाँ देती है, हमारी बॉडी को, कौन सी ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो और जो हमारा राइट एट्रियम होता है इसमें क्या आती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं आती है, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा, ठीक है। सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा, ठीक है। तो सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा क्या करती है, हमारी बॉडी से, कहाँ से, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, ठीक है। कहाँ पर लाती है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर, ठीक है। और लंग्स में क्या होता है, इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, गैसेज एक्सचेंज होता है वहां पे, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि राइट एट्रियम में क्या होता है, पल्मोनरी वेन जो होती है लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, कहाँ से लाती है, लंग्स से, और फिर कहाँ जाता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी कंप्लीट बॉडी में सप्लाई कर देती है, किसके थ्रू, अयोटा के थ्रू, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा राइट एट्रियम होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना केवा आर्टरीज जो होती है या फिर वेन्स होती है, उन सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा वेन्स के थ्रू क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, हमारी बॉडी से आता है, ठीक है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है। यह पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती है, लंग्स में, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, एक्सचेंज होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको समझ में आया होगा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको समझ में आया होगा कि हमारी हार्ट से ब्लड, मतलब ब्लड का आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है, मेन ब्लड का आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हो रहा है, ठीक है। और यही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आउटफ्लो चैम्बर कौन सा है, ठीक है। तो आउटफ्लो चैम्बर कौन सा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है जिस चीज की, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आउटफ्लो कौन कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है लेफ्ट वेंट्रिकल, बी दे रखा है राइट वेंट्रिकल, सी दे रखा है राइट एट्रियम एंड डी दे रखा है लेफ्ट एट्रियम। तो हमारा ए आंसर इज करेक्ट है, लेफ्ट एट्रियम। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट के अनयूजफुल ब्लड को रिसीव कौन कर रहा है, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कौन कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, राइट एट्रियम। किसके थ्रू, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। तो अगर हमसे कभी क्वेश्चन पूछे कि रिसीविंग चैम्बर ऑफ हार्ट क्या है, राइट एट्रियम, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है लेफ्ट वेंट्रिकल, बी दे रखा है राइट वेंट्रिकल, सी दे रखा है राइट एट्रियम एंड डी दे रखा है लेफ्ट एट्रियम। तो हमारा आंसर सी इज करेक्ट, राइट एट्रियम। आई होप आप सभी को क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो सारे एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिसको भी ये एमसीक्यू समझ में नहीं आए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें एंड कंप्लीट वीडियो देखें एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।